नमस्कार, मैं माथुर लखनऊ से। आज हम लोग हियरिंग एड्स की मेंटेनेंस और केयर के बारे में बात करेंगे और मैं सबसे पहले बीटीज और उसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद उसमें बैटरी चेंज करने के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद उसकी क्लीन करने के तरीके के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं मशीन के पार्ट्स के बारे में बात करूंगा। ये बीटी का ये ईयर पीस कहलाता है या इसको ईयर टिप कहते हैं और ये पोर्शन है जो हमारे कान के अंदर जाता है। उसके बाद ये इसका ईयर हुक है और इसमें ये बीटी का टिप ये अटैच होता है। उसके बाद ये हमारा बीटी हियरिंग एड है और साथ में इसका एक वॉल्यूम कंट्रोल है, एक प्रोग्राम चेंज बटन है और ये बैटरी कंपार्टमेंट है। बैटरी लगाने के बाद ये मशीन चालू हो गया और इस मशीन को हम लोग कान के ऊपर आराम से रख लेते हैं और ये रबर को कान के अंदर लगा लेते हैं। ये सारे पार्ट्स मैंने आपको अलग अलग इसलिए बताए क्योंकि इनकी सबकी मेंटेनेंस अलग अलग तरीके से होगी। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें बैटरी कैसे चेंज की जाए। हर मशीन की बैटरी का साइज अलग होता है। इसमें 3 तरीके की बैटरीज आती हैं जो बीटीज में इस्तेमाल होती हैं। एक ये 675, दूसरा ये 13 नंबर और तीसरा ये 312 नंबर। ये तीनों बैटरीज अलग अलग साइज के हिसाब से होती हैं और मैं इसको आपको बताता हूं कि कैसे लगाना चाहिए। जैसे ही आपने बैटरी कंपार्टमेंट खोला, ये बैटरी के 2 पोर्ट साइड्स हैं, एक ये नेगेटिव साइड है और एक ये पॉजिटिव साइड। ये प्लस वाला साइड हमेशा आपको ऊपर दिखाई देगा और आप इसको अंदर लगा के मशीन को चालू कर सकते हैं। जैसे ही ये मशीन चालू होगा आपको एक विसल की साउंड सुनाई देगी। अगर आप मशीन को मुट्ठी के अंदर बंद करके रखेंगे तो ये एक अच्छा तरीका है ये जज करने के लिए कि मेरी मशीन चालू हो गई है। ये ऑफ हो गया और इसको बाहर निकालने के लिए ज्यादातर किट्स के साथ एक ये ब्रश आता है और इसमें एक ये मैग्नेट लगा होता है और इस मैग्नेट की मदद से आप ये बैटरी निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी क्लीनलीनेस के बारे में अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं। बेसिकली एक ये ब्रश जो हमारे पास रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डस्ट का सेटलमेंट मशीन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर डस्ट का सेटलमेंट है तो उसको आप इस ब्रश के थ्रू हटा सकते हैं। अगर इस ईयर टिप के अंदर कुछ कान का मैल भर गया है तो उसको आप साफ कर सकते हैं। बेसिकली यही सबसे ज्यादा साफ रखने की जरूरत है क्योंकि अगर इसमें कान का मैल भर जाता है तो ये आवाज देना बंद कर देगा और आपको सुनाई देना कम हो जाएगा या नहीं सुनाई देगा। दूसरा, इसका ये जो पाइप है इसको हमेशा हमें चेक करते रहना पड़ेगा कि कभी कभी इसमें फ्यूम्स जम जाते हैं, वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको साफ करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए सिंपली आप इसको टैप कर सकते हैं और वाटर वेपर्स निकल जाएंगे, मशीन आपकी काम करेगी। ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं और इस कोविड के टाइम पे जब आप बाहर नहीं निकल सकते तो अपनी मशीन को मेंटेन आपको अपने आप ही करना है, इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। हर मशीन के साथ हम लोग एक ड्राई बॉक्स जरूर प्रोवाइड करते हैं। उस ड्राई बॉक्स का एडवांटेज यही है कि रात में उतार के आप मशीन उससे बंद करके रखिए और जब आप उसमें मशीन बंद करके रखेंगे 10 से 12 घंटे तो ये सुबह तक आपको ड्राई मिलेगी क्योंकि ये इसमें सिलिका जेल होता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करता है और ये कहीं ना कहीं आपकी मशीन की लाइफ को बढ़ाता है। तो मेरा सजेशन यही है, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि रात में मशीन को उतार के ऐसे टेबल पे ना छोड़ें, उसको हमेशा उतार के डब्बे में बंद करके रखें ताकि हम इसमें से मॉइस्चर निकाल सकें और मशीन की लाइफ को बढ़ा सकें। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भेजिए और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे और लोगों की मदद कर सकूं। थैंक यू।